नमस्ते बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली 8.2 इसका एक भाग अपने पहले कर चुके हैं और दूसरे भाग का क्वेश्चन नंबर चौथे से अपने शुरू करते हैं। तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए डी समांतर है बी सी के, बी डी विकर्ण है और ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है, एफ पर प्रतिच्छेद करती है। अपने को दिखाना है कि जो ये है एफ, ये भुजा क्या है, इसका मध्य बिंदु है, ये अपने को दर्शाना है। तो देखो कैसे दर्शाएंगे, वही मध्य बिंदु आ रहा है, मध्य बिंदु प्रमेय से हल करेंगे। तो अपने लेते हैं त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी इसमें क्या है, ई भुजा इसका मध्य बिंदु है। जो ई है वो भुजा ए डी का, भुजा ए डी का क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे आप ले लो जी बिंदु, कोई भी पॉइंट ले लो, ये अपने को क्या है दिया है। ठीक है, तो ईजी है वो समांतर है, इसमें देखा ना समांतर रेखा पर खींची गई है, इसके समांतर खींची गई है ईजी, सॉरी बीजी नहीं, ईजी क्या है, समांतर है ए बी से। तो फिर जी क्या होगा, बी डी का मध्य बिंदु होगा। जी क्या होगा, जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु होगा, ये उसकी विलोम प्रमेय से अपने तक बिंदु होगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिख दोगे मध्य बिंदु की विलोम, उसकी इनवर्स जो प्रमेय है वो। ठीक है, अब अपने इसी प्रकार त्रिभुज दूसरा ले लो बी सी डी। बी सी डी ले लिया, बी सी डी सॉरी त्रिभुज बी सी डी। तो जो इसमें क्या लिखोगे, जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु है, लिखोगे जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु है, अपने ऊपर प्रूव किया है, यहाँ पे लिख लोगे ऊपर सिद्ध किया है। तो ई एफ, एफ जी क्या है, समांतर है डी सी के। तो फिर क्या होगा, जो एफ होगा वो भुजा क्या होगा, बी सी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, यहाँ पे लिख लोगे मध्य बिंदु विलोम प्रमेय से, मध्य बिंदु विलोम प्रमेय से, बस और कुछ भी नहीं, यही प्रूव करना था। एक दे रखा है वो उसके समांतर है, तो उसकी इनवर्स प्रमेय लग के ये आ गया। फिर दूसरा त्रिभुज ले लिया, ये दे रखा है, प्रूव कर लिया, फिर ये इसके समांतर है तो ये होगा। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल ही सौखा सा क्वेश्चन इजी सा आपका। इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज में ई और एफ क्रमशः भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। ये ई इसका है और एफ इसका मध्य बिंदु है। ए एफ अपने को क्या दर्शाना है कि जो ए एफ है और ई सी है वो विकर्ण व वी व डी को, मतलब ये तीनों क्या है, समान भागों में विभाजित है, ये अपने को प्रूव करना है। तो यहाँ पे कोई भी आप बिंदु ले सकते हो, इसको पी मान लो और इसको क्या मान लो, क्यू मान लो। ठीक है, ये अपने बिंदु दो ले लिए। अब देखो अपने प्रूव करते हैं, करने के लिए क्या लेते हैं, पहले तो चतुर्भुज ए बी सी डी में समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी में क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो ए बी पूरी भुजा क्या होगी, सी डी के बराबर होगी। समांतर चतुर्भुज की मुख्य भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो हाफ ए बी भी क्या होगी, हाफ सी डी ही होगी, मतलब पूरी बराबर है, 10-10 है, उसका आधा कर दोगे तो वो भी बराबर होगा। हाफ का मतलब क्या है, ये इसके मध्य बिंदु हैं, तो मतलब ए ई और सी एफ और ए ई भी तो क्या होंगे, बराबर होंगे ना। फिर हाफ का मतलब ये है, ठीक है, कि ये इसके क्या है, मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं, मतलब जितनी ये है उतनी ये है, तो ये बराबर होंगे। अब चतुर्भुज ले लो ए ई सी एफ, अब चतुर्भुज ए ई सी एफ ले लो, चतुर्भुज ए ई सी एफ में अभी अभी अपने प्रूव किया, वो तो आप लिख दो कि जो ए ई है बराबर है सी एफ के और ए ई क्या है, समांतर भी है सी एफ के। तो क्या होगा फिर, ये चतुर्भुज है जो ए ई सी एफ, ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि ये बराबर है मुख्य भुजाएं और समांतर भी है, तो ये भी क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। जितना अपने को चाहिए उतना ले रहे हैं, अपने ये प्रूव करना था, समांतर समांतर प्रूव कर दिया। अब अपने ये तो फिर अपने जिस मेन बिंदु पर आना है विकर्ण को, तो अपने को तो ये चाहिए, मतलब ये वाली भुजाओं को देखना है। तो अपने अब के लो, ये ले लो डी सी क्यू एक त्रिभुज ले लिया। इसमें क्या देखो, जो एफ है वो भुजा इसका मध्य बिंदु है, तो फिर क्या होगा, एफ इसके समांतर आ जाएगी। फिर इसी प्रकार अपने ए बी पी त्रिभुज ले लेंगे।
फिर ये आ जाएगी, तो इस प्रकार ये तीनों आ जाएंगे बराबर। ठीक है, ये तीनों बराबर दिखाने हैं। वो दिखाने के लिए अपने क्या लेते हैं, पहले त्रिभुज लेते हैं DCQ। इसमें क्या है, जो P है वो भुजा क्या है DQ, P तो प्रूव करना है DQ का मध्य बिंदु, सॉरी F है DC का मध्य बिंदु। जो F है वो क्या है, भुजा DC का क्या है, मध्य बिंदु है। DC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिखोगे दिया है, दिया है। तो फिर जो F इसका मध्य बिंदु है, तो FP क्या होगा, समांतर होगा CQ के। FP समांतर होगा CQ के। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अभी अभी अपने जो प्रूव किया है कि AECF क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर भी आ गया, तो फिर इससे क्या हो जाएगा, जो P होगा फिर वो क्या होगा, भुजा DQ का मध्य बिंदु होगा। समांतर है वो उसका मध्य बिंदु है, तो वो उसका मध्य बिंदु होगा मध्य बिंदु की विलोम प्रमेय से, मध्य बिंदु की विलोम प्रमेय से। ठीक है, इसमें मध्य बिंदु होगा तो फिर क्या आ जाएगा, DP बराबर PQ। ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये आधा इसका आधा इसका, समीकरण नंबर 1। इसी तरह वो ले लो त्रिभुज ABP में। ABP में E क्या है, भुजा AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो फिर ये क्या होगा, इसके समांतर होगा कि भुजा इसका मध्य बिंदु है। तो जो EQ है वो क्या होगा, समांतर होगा AP के, क्योंकि यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ये समांतर होगा तो फिर क्या हो जाएगा, Q क्या हो जाएगा, भुजा BP का मध्य बिंदु, BP का मध्य बिंदु उसकी विलोम प्रमेय से। ब्रैकेट में लिखोगे सब, मध्य बिंदु हो गया तो फिर BQ क्या हो गया, QP की मध्य बिंदु होगा, तो ये बराबर हो गए समीकरण नंबर 2। तो इक्वेशन 1 व 2 से DP बराबर है PQ के। ठीक है, PQ बराबर है BQ के, तीनों बराबर आ गए, तो फिर ये क्या है, समद्विभाजित करता है। यही अपने को प्रूव करना था। लगानी क्या है, सभी जगह मध्य बिंदु प्रमेय ही लगानी है, इसमें आपने और कुछ नहीं करना। तो ये आपका मध्य बिंदु प्रमेय से प्रूव हो गया। अब देखो क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करना है। तो 6 क्वेश्चन देखो, 6 और 7, 6 क्वेश्चन दे रखा है कि दर्शाइए कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करता है। कि ये सारे इसके मध्य बिंदु हैं, ये इसने दे रखा है, अपने को प्रूव करना है। मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं, कि इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है ये परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। कि जो PQ है और SR है, अपने देखो किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का अर्थ ये विकर्ण समद्विभाजित करेंगे। विकर्ण किसके समद्विभाजित करते हैं, किसके करते हैं, समांतर चतुर्भुज के। तो अपने को क्या प्रूव करना है कि PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये प्रूव करना है अपने को। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए देखो अपने को क्या दे रखा है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु को, कि ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है, ये अपने को दे रखा है। तो PQRS के सभी के मध्य बिंदु हैं, वो अपने को पता है, तो अपने वही मध्य बिंदु प्रमेय लेनी है एक एक करके। अपने सबसे पहले त्रिभुज क्या ले लिया, ACD। इसमें क्या है, S भुजा, मैं लिखती नहीं अब सीधा ही लिखूंगी कि S भुजा क्या है, AB का मध्य बिंदु, ये क्या है, दिया है। ठीक है, उसी तरह R क्या है, भुजा DC का मध्य बिंदु, ये भी अपने को दिया है, भुजा DC का मध्य बिंदु। तो SR क्या होगा, समांतर होगा AC के, और SR क्या होगा, 1/2 होगा AC, समीकरण नंबर 1। उसी तरह ACB को ले लो, ACB त्रिभुज को लोगे इसी प्रकार ACB, इसमें क्या आ जाएगा, PQ समांतर आ जाएगा किसके, AC के, और PQ क्या हो जाएगा, 1/2 AC मध्य बिंदु प्रमेय से। अब तक सारे क्वेश्चन कर लिए, अब इसमें अपने कुछ नहीं लिखते, सीधा लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 1 व 2 से, इक्वेशन 1 व 2 क्या कहती है कि PQ इसके है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। PQ बराबर होगा SR के, और देखो PQ है AC के, और AC के ही क्या है, समांतर SR, तो फिर PQ क्या होगा, समांतर होगा SR के। ये इसके बराबर भी है PQRS में, और ये इसके समांतर भी है। इसी तरह अपने इसको प्रूव कर सकते हैं, ये विकर्ण लेके। तो इसी प्रकार क्या आ जाएगा कि जो SP होगा वो समांतर हो जाएगा RQ के, और SB क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा RQ के। ये अपने को प्रूव करना था कि PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे लाइन लिखोगे कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये अपने प्रूव करना था, वो अपना प्रूव हो गया।
इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7वां, क्या दे रखा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी, और जिसका कोण सी समकोण है और कर्ण ए बी के मध्य बिंदु एम से होकर एक रेखा खींची जाती है जो ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। ये आपका है, ठीक है, ए सी समकोण है, सी बी, कर्ण ए बी के मध्य बिंदु डी से मध्य बिंदु एम से होकर एक रेखा बीसी के समांतर खींची जाती है जो इसको डी पर प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार। ठीक है, आपने को क्या दर्शाना है, जो डी भुजा इसका मध्य बिंदु है, फिर ये और ये, इसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसके मध्य बिंदु से ये रेखा इसके समांतर खींची जाती है, होगी काम, बस लिखने वाला ही रह गया ना, कि अपने को पता है, यहाँ पे लिखोगे क्या है, एम भुजा क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ये क्या है अपने को यहाँ पे लिखोगे दिया गया है। फिर अपने को क्या दिया है कि जो एम डी है वो समांतर है बी सी के, तो फिर उसकी विलोम प्रमेय क्या कहती है कि जो डी है वो क्या है, भुजा बी सी का ए सी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। यहाँ पे लिखोगे विलोम प्रमेय से, मध्य बिंदु की विलोम प्रमेय अपने को ये सिखाती है, पहला सोलव। दूसरा क्या है, एमडी लंब है एसी पर, ये दर्शाना है। अब देखो ये समांतर है, ये दोनों चतुर्भुज मान लो चाहे कैसे मान लो, समांतर है, तो ए सी बी और ए डी एम ये समांतर चतुर्भुज है। एक ही रेखा पर बनने वाले कोण चाहे वैसे मान लो चाहे तो एक ऐसे मान लो, ये एक रेखा है और इस पर बनने वाले ये दोनों क्या होंगे, संगत कोण होंगे, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण क्या होगा, ए डी एम क्या होगा, बराबर होगा कोण ए सी बी के। क्यों होंगे, क्योंकि ये कौन से कोण है, संगत कोण है। दूसरा कि ये चतुर्भुज है, ये दोनों अपने समांतर प्रूव कर दिए, तो इन दोनों कोणों का योग, आसन कोणों का योग कितना होता है 180। तो ए डी, रुको 2 मिनट, एम डी सी आना था यहाँ पे, एडीएम और ए सी बी ये प्रूव किया ना बराबर। अब देखो दूसरी बात कि इन दोनों का योग 180, तो इन दोनों का योग भी 180, वहां से आप प्रूव करोगे, जैसे एमडीसी, इन दोनों का योग कितना होगा, एमडीसी प्लस कोण डीसीबी, इनका योग भी कितना होगा 180, और एडीएम प्लस कोण एम डीसी, इनका योग भी 180। तो ये डीसीबी और एडीएम क्या आगे, बराबर आगे, ये दोनों क्या आगे, बराबर आगे, ये कट जाएंगे। तो यहां से क्या आएगा, जो कोण आएगा एडीएम वो अपने पास आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि जो एडी, ये इसने क्या कहा है कि जो समांतर रेखा खींची जाती है एसी पर प्रतिच्छेद करती है वो दर्शानी है। इसके समांतर रेखा खींची गई है, इस पर प्रतिच्छेद करी है, इसका ये मध्य बिंदु अपने प्रूव कर दिया, तो मध्य बिंदु पर खींचे गया वो लंब होता है। तो फिर एमडी क्या हो गया, लंब एसी हो गया, क्योंकि ये कोण कितने डिग्री का है, एडीएम जो कोण अपने पास आया वो कितने डिग्री का आया, 90 डिग्री का आया। इसके बाद देखो सीएम और एएम, तीसरा सिद्ध करना है। त्रिभुज ले लो एएमडी और त्रिभुज ले लो सीएमडी में, कि एएम और सीएम चाहिए अपने को, दोनों त्रिभुज ले लिए, कि एएमडी और सी त्रिभुज सीएमडी चाहिए अपने को, तो यहां से इसको मिला दो, ठीक है, सीएमडी, ये दोनों त्रिभुज ले लिए। इसमें क्या है, जो एडी बराबर डीसी वो अपने प्रूव कर चुके हैं, ऊपर यहाँ पे लिख दोगे, ऊपर सिद्ध किया, कोण 90 डिग्री अपने निकाल चुके हैं कि दोनों कोण बराबर हैं, कि एडीएम बराबर है कोण किसके, एडीएम कोण बराबर है अपना सीडीएम के, कितना है 90 डिग्री, और डीएम क्या है, उभयनिष्ठ भुजा, डीएम बराबर है डीएम उभयनिष्ठ भुजा। अब ये उभयनिष्ठ भुजा आ गई, अपने को क्या है पता है कि जो एम है इसका मध्य बिंदु है, एम किसका है, इसका मध्य बिंदु है, कि एएम को अपने क्या लिख सकते हैं, हाफ एवी, एएम को क्या लिख सकते हैं, हाफ एवी, कि अपने को पता है कि एम उसका मध्य बिंदु है, तो अपने लिख सकते हैं एएम को 1/2 AB। अब ये यहां से ये क्या, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, त्रिभुज एएमडी क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया त्रिभुज सीएमडी के। अब ये दोनों त्रिभुज देखो, एएमडी त्रिभुज और सीएमडी त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो एएम किसके बराबर हो गया, सीएम के,
संगत अनुपात बराबर होंगे कि AM बराबर हो गया CM के। तो AM अपने पास ये है, तो AM बराबर CM क्या हो जाएंगे, 1/2 AB। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो आपका ये 9.2 प्रश्नावली 8.2 पूरी हुई। धन्यवाद। अगली प्रश्नावली अपने अगली वीडियो में करेंगे।